नमस्ते। आज मैं टेक्सोनॉमी के बारे में कुछ बताऊंगा। टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म एंड इंट्रोडक्शन, एक परिचय इसके बारे में। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द टेक्सोन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है वर्गक, और नोमी यानी नामकरण करना, यानी किसी एक वर्गक का नामकरण करने वाली विज्ञान की शाखा को टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी शब्द 1813 में एपीडी कैंडोले के द्वारा प्रतिपादित किया गया, लेकिन अपन जानते हैं टेक्सोनॉमी यहीं से शुरू हुई, ऐसा लिखित प्रमाण है और अपने पाठ्यक्रम में है, इसलिए अपन ये पढ़ते हैं। नहीं तो अपने शब्द साहित्य में कई श्लोक ऐसे हैं जिनका अध्ययन और अर्थ निकालें तो अपने को पता चलेगा कि ये वर्गीकी और पादपों के बारे में जानने की विज्ञान की शाखा है, वो अति प्राचीनतम है। जैसे एमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभे, यानी कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे मंत्र नहीं बनाया जा सकता है, तथा कोई भी ऐसी वनस्पति नहीं है जिसका औषधि में उपयोग नहीं किया जा सके। तो ये औषधि में उपयोग किया जाता था। अपने चिर पुरातन साहित्य में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि वनस्पतियों का उपयोग कई तरह के रोग निवारण में किया जाता था, औषधियों के रूप में किया जाता था। लेकिन पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है अपन वही पढ़ेंगे, लेकिन जानकारी यह भी पता होनी चाहिए कि हमारे भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति में पादपों का उपयोग मानव सभ्यता से ही है। तो अपन टेक्सोनॉमी जो ब्रांच है उसके नामकरण का श्रेय एपीडी कैंडोले को देंगे, जिन्होंने 1813 में ये नाम प्रतिपादित किया। टेक्सोनॉमी की परिभाषा क्या है? ये GHM लॉरेंस नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1951 में टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन दी। टेक्सोनॉमी को वर्गीकी कहते हैं। टेक्सोनॉमी मीन्स आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, तीनों को मिला के जो शाखा बनती है विज्ञान की वो टेक्सोनॉमी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों की पहचान, उनका नामकरण और उनका वर्गीकरण किया जाता है, टेक्सोनॉमी कहलाती है। और ये डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई वो लॉरेंस के द्वारा दी गई। एक और ही सिनोनिम जैसे ही है टेक्सोनॉमी का, जिसे सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। कुछ लोग टेक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स को समानार्थी शब्द मानते हैं, लेकिन इसको भी टेक्सोनॉमी प्लस इंटर रिलेशनशिप्स एंड डाइवर्सिटीज इन प्लांट, यानी वर्गीकी यानी आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और इनके साथ साथ प्लांट्स के मध्य अंतर संबंध क्या है और विविधताएं क्या है, इनको मिलाएंगे तो ये जो विज्ञान की शाखा बनती है इसे सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। अपने यहाँ पे जैसा मैंने अभी मंत्र में बताया, एक यहाँ पे वृक्ष आयुर्वेद अपना ग्रंथ है जो शूरपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा लिखित है और आदिकाल में लिखा गया, बहुत चिर पुरातन काल में लिखा गया है, जिसमें वृक्षों को कैसे लगाया जाए, बीजों को कैसे उपचारित किया जाए, एग्रीकल्चर किस तरह से किया जाए और वृक्षों का औषधि में क्या क्या उपयोग है, ये सारी चीजें बताई गई है। तो मैं बता रहा था चिर पुरातन काल में भारतवर्ष में पौधों के बारे में जानकारी संरक्षित है। यह ग्रंथ इंग्लैंड में मिला, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। आज अपन नेट पे अगर वृक्ष आयुर्वेद लिख के डालेंगे तो इसके बारे में कई तरह का लिटरेचर अपने को उपलब्ध हो सकता है। तो सिस्टमैटिक्स, टेक्सोनॉमी, ये
दो कालखंडों में अपन बांट सकते हैं। एक वह कालखंड जिसे प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स का काल कहा जाता है, यानी पूर्व डार्विन वर्गीकरण काल। इसमें तीन तरह के वर्गीकरण पद्धतियां विकसित हुई। एक वह वर्गीकरण पद्धति जिसे अपन आर्टिफिशियल और कृत्रिम कहते हैं। यह पद्धति किसी एक लक्षण विशेष को लेके पादपों को वर्गीकृत किया गया। और इसमें जो सबसे पुराना आता है, जो थियोफ्रस्टस के द्वारा प्रतिपादित है। इन्होंने अपने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की पुस्तक में उसके 10 वॉल्यूम प्रकाशित किए। वो 350 बीसी से लेकर 287 बीसी के मध्य उनका प्रकाशन हुआ। और उन्होंने पादपों को 4 वर्गों में बांटा। एक कैरेक्टर लिया, उनकी आकार कैसा है, तो बड़े बड़े वुडी प्लांट थे, उन्हें उन्होंने ट्री कहा। मीडियम साइज के छोटे छोटे बुशी हैबिटेट वाले झाड़ीनुमा जो पादप थे उन्हें श्रब कहा। और एक इनसे थोड़े छोटे और हर्बेशियस प्लांट से थोड़े बड़े थे, उन्होंने उन्हें सर्प या सब सर्प कहा। और जो सबसे छोटे हर्बेशियस प्लांट जो एनुअल भी हो सकते हैं, बाइनियल भी हो सकते हैं, उन्हें हर्ब्स में वर्गीकृत किया। आर्टिफिशियल वर्गीकरण या कृत्रिम वर्गीकरण की पद्धतियां वह पद्धतियां हैं जिसमें किसी एक ही लक्षण को लेके पादपों को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहली तो थियोफ्रस्टस, जिसे फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नाम की पुस्तक के 10 वॉल्यूम लिखे। और उन 10 वॉल्यूम में उन्होंने प्लांट्स को 4 वर्गों में बांटा। और ये 4 वर्ग मैंने अभी बताया, ट्री, श्रब, सब सर्प और हर्ब्स के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो भी आर्टिफिशियल टाइप का क्लासिफिकेशन है। और वो प्रतिपादित किया गया कैरोलस लिनियस के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। और इन्होंने द्विनाम पद्धति का भी विकास किया और शुरू की। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन करने वाले भी कैरोलस लिनियस है। इन्होंने 1735 में यह वर्गीकरण दिया था। और जिस किताब में दिया था उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। और इन्होंने जो आर्टिफिशियल और कृत्रिम तरह का वर्गीकरण दिया उसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? क्योंकि इन्होंने पुंकेसरों की संख्या और उनके अंतर संबंधों के बारे में ये दिया। और कुछ ओव्यूल्स और इनके आधार पर, यानी उनका जो क्लासिफिकेशन था वो पुष्प के लैंगिक अंगों पे आधारित था, एंड्रोसियम और गाइनोसियम पे आधारित था। इसलिए इस तरह के क्लासिफिकेशन को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और यह भी एक आर्टिफिशियल प्रकार का ही क्लासिफिकेशन है। जो दूसरे तरह का महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जिसे अपन प्राकृतिक और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, यह जॉर्ज मैंथम एंड डॉल्टन हुकर के द्वारा 1862 और 83 में उनकी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में प्रकाशित हुआ। और आज अपने भारत में जितने भी हर्बेरिया है वो सब इसी वर्गीकरण के आधार पर वहां पादपों का वर्गीकरण किया हुआ है। क्योंकि अपन ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत आते थे और ये दोनों ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, तो उस कालखंड में जितने भी ब्रिटेन के अधीन देश थे उनमें इसी वर्गीकरण का प्रतिपादन या उपयोग किया गया पादपों के वर्गीकरण में। अतः अपने भी यही है। और ये पादपों की पहचान में सबसे उपयोगी वर्गीकरण है। तीसरा यानी पहले कालखंड प्री डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिसमें आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आते हैं। तीनों प्रकार के क्लासिफिकेशन है इसमें, उनको मैंने बताया। दूसरा है पोस्ट डार्विनियन क्लासिफिकेशन सिस्टम। यहां पे जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशंस भी कहते हैं। मैं एक बार पुनः बताऊंगा कि जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इनका आधार
मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पादपों की, यानी प्लांट की सभी आकारिकी विशेषताओं को या लक्षणों को आधार मानकर जो क्लासिफिकेशन किए जाते हैं वो नेचुरल और प्राकृतिक वर्गीकरण की पद्धतियां कहलाती है। अब बात करेंगे फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक यानी ऑल पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स आइदर मॉर्फोलॉजिकल, और जो दिखती है वो भी और जो नहीं दिखाई देती है, यानी केमिकल है, साइटोलॉजिकल है, जितने भी तरह के पॉसिबल कैरेक्टर्स अपन किसी पादप में ढूंढ सकते हैं, वो सारे के सारे कैरेक्टर ढूंढने पे जो वर्गीकरण दिया जाता है उसे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार के जो वर्गीकरण में मुख्य हटचिंसन के द्वारा दिया गया है, 1926 में इन्होंने प्रतिपादित किया था, और थोर्ने ने 1992 में इसी तरह का वर्गीकरण दिया था। और आगे चल के मैं बताऊंगा कि 3 तरह के क्लासिफिकेशन जो आपके सिलेबस में बेस्ड है, अल्फा, ओमेगा एंड होलो। अल्फा टैक्सोनॉमी, ओमेगा टैक्सोनॉमी और होलो टैक्सोनॉमी। तो होलो टैक्सोनॉमी क्या है? अल्फा टैक्सोनॉमी यानी सबसे पुरानी, यानी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके अंतर्गत आएंगे। ओमेगा में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आएंगे और फाइलोजेनेटिक आएंगे। और जो होलो टाइप का है उनमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और पादपों के बीच में अंतर संबंध और विविधताओं के आधार पर वो वर्गीकरण किए जाते हैं। ये सब उसमें आएंगे, ये आगे के व्याख्यान में मैं लूंगा। आज बस इतना ही, लेकिन एक बार समराइज करता हूं मैं कि पादपों के वर्गीकरण को एक डार्विन के कालखंड से पहले के, एक डार्विन के कालखंड के बाद के। तो डार्विन के कालखंड के पहले के उनमें आर्टिफिशियल यहाँ पे 2 वर्गीकरण है। एक थियोप्रस्टस के द्वारा जो पादपों के आकार के आधार पर, साइज के आधार पर वर्गीकरण दिया था, सभी पादपों को 4 भागों में बांटा था। दूसरा सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कैरोलस लिनियस के द्वारा प्रतिपादित किया था, और कैरोलस लिनियस ने सेक्स ऑर्गन प्लांट में एंड्रोसियम और गाइनोसियम को आधार मानकर के, लक्षण एक ही हुआ, सेक्स ऑर्गन लिए, और उन्हीं के आधार पे उन्होंने पादपों को वर्गीकृत किया, इसलिए इसे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। और तीसरा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कई तरह के नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पे अपन अध्ययन बेंथम एंड हुकर के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण का ही करेंगे, जो उन्होंने 1862 और 1883 में प्रतिपादित किया था। पुस्तक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। और डार्विन के पश्चात जो हुए वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यहाँ पे हटचिंसन एंड थोर्ने के पादप वर्गीकरणों की बात की है। इनके संबंध में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो सदा मैं बताता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सवाल पूछ सकते हैं, उत्तर हम देने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे, क्योंकि कोरोना का कालखंड है। जब तक आदेश न मिले, सूचना न मिले महाविद्यालय में आने की, तब तक घर में रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।